जय श्री कृष्णा सभी भक्तों को। आज मैं लाई हूँ आपके लिए हनुमान जी की कथा। ज्येष्ठ महीने में हनुमान जी की कथा सुनने से जीवन के सभी संकट दूर होने लगते हैं। आज मंगलवार है और मंगलवार के दिन हनुमान जी की यह कथा सुन लें तो आपके हर संकट दूर होंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि इसी ज्येष्ठ मास में भगवान श्री राम जी की भेंट श्री हनुमान जी से हुई थी। इसलिए आज की ज्येष्ठ मास की कथा को नित्य नियम से प्रतिदिन सुनने से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से सभी दोषों से मुक्ति मिलती है, साथ ही घर में सुख और शांति आती है। तो आइए श्रवण करते हैं ज्येष्ठ मास की हनुमान जी की कथा। निश्चल अनाथ राम भक्त की कथा। एक गरीब बालक था जो कि अनाथ था। एक दिन वो बालक एक संत के आश्रम में भटकता भटकता पहुंच गया और संत जी से बोला, बाबा आप सबका ध्यान रखते हैं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो क्या मैं यहाँ आपके आश्रम में रह सकता हूँ? बालक की बात सुनकर संत बोले, बेटा तेरा नाम क्या है? उस बालक ने कहा, मेरा कोई नाम नहीं है। तब संत ने उस बालक का नाम रामदास रखा और बोले कि अब तुम यहीं आश्रम में रहना। रामदास वहीं रहने लगा और आश्रम के सारे काम भी करने लगा। प्रिय भक्तों, उस संत की आयु 80 वर्ष हो चुकी थी। एक दिन वो अपने शिष्यों से बोले कि मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना है। तुम में से कौन कौन मेरे साथ चलना चाहेगा और कौन कौन आश्रम में रुकेगा? संत की बात सुनकर सारे शिष्य बोले कि हम आपके साथ चलेंगे गुरुजी, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ आश्रम में रुकेंगे तो सारा काम करना पड़ेगा। इसलिए सभी बोले कि हम तो आपके साथ ही तीर्थ यात्रा पर चलेंगे। अब संत सोच में पड़ गए कि किसे साथ ले जाए और किसे नहीं, क्योंकि आश्रम पर किसी का रुकना भी तो जरूरी था। बालक रामदास संत के पास आया और बोला, बाबा अगर आपको ठीक लगे तो मैं यहीं आश्रम में रुक जाता हूँ। संत ने कहा, ठीक है, तुम्हें काम करना पड़ेगा। आश्रम की साफ सफाई में भले ही कमी रह जाए, पर ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी नहीं रखना। उस बालक ने संत से कहा, बाबा मुझे तो ठाकुर जी की सेवा करनी ही नहीं आती, आप बता दीजिए कि ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है, फिर मैं कर दूंगा। संत उस बालक को अपने साथ मंदिर में ले गए। वहां उस मंदिर में राम दरबार की झांकी थी। श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी थे। संत ने बालक को ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है सब सिखा दिया। बालक ने गुरु जी से कहा, बाबा मेरा इनसे रिश्ता क्या होगा यह भी बता दो, क्योंकि अगर रिश्ता पता चल जाए तो सेवा करने में आनंद आएगा। उस संत ने उस छोटे बालक से कहा, पुत्र तू कहता था ना कि मेरा कोई नहीं है, तो आज से यह श्री राम जी और सीता जी तेरे माता पिता हैं। बालक ने साथ में खड़े लक्ष्मण जी को देखकर कहा, अच्छा बाबा, और यह जो पास में खड़े हैं वह कौन है? संत ने कहा, यह तेरे चाचा जी हैं, और उन्होंने हनुमान जी के लिए कहा कि यह तेरे बड़े भैया हैं। वह बालक समझ गया और फिर उनकी सेवा करने लगा। संत शिष्यों के साथ यात्रा पर चले गए। आज सेवा का पहला दिन था। वह छोटा बालक सुबह उठकर स्नान करके आश्रम की साफ सफाई करने लगा और फिर भिक्षा मांगकर लाया। फिर उसने भोजन तैयार किया और भगवान जी को भोग लगाने के लिए मंदिर गया। बालक ने श्री राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी के आगे एक थाली रख दी और बोला, अब पहले आप खाओ फिर मैं भी खाऊंगा। बालक को लगा कि सच में भगवान बैठकर खाएंगे। फिर बहुत देर हो गई और रोटी वैसी की वैसी ही रखी थी। तब उस बालक ने सोचा, नया नया रिश्ता बना है तो शर्मा रहे होंगे प्रभु। अब बालक ने इसके लिए पर्दा कर दिया। जब बाद में पर्दा खोलकर देखा तब भी खाना वैसा के वैसा ही पड़ा था। अब तो बालक रोने लगा कि मुझसे सेवा में कोई कमी हो गई है, इसलिए प्रभु जी खाना नहीं खा रहे हैं, और यह नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा और मैं भूख से मर जाऊंगा। इसलिए मैं तो अब पहाड़ से कूदकर ही मर जाऊंगा। अब क्या था, वह छोटा नन्हा सा बालक मरने के लिए निकल जाता है। तब भगवान श्री राम जी हनुमान जी को कहते हैं, हनुमान जाओ और उस बालक को लेकर आओ और बालक से कहो कि
हम खाना खाने के लिए तैयार हैं। फिर हनुमान जी जाते हैं और वह बालक कूदने ही वाला होता है कि हनुमान जी पीछे से पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, क्या कर रहे हो पुत्र? बालक कहता है, आप कौन हो? हनुमान जी कहते हैं, मैं तेरा भैया हूँ। इतनी जल्दी भूल गए? बालक कहता है, अब आए हो? इतनी देर से वहाँ बुला रहा था कि खाना खा लो, तब तो आए नहीं, अब क्यों आ गए? तब हनुमान जी बोले कि पिताश्री का आदेश है, अब हम सब साथ बैठकर खाना खाएंगे। फिर श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी साक्षात बैठकर भोजन करने लगे। इसी तरह वह बालक रोज उनकी सेवा करता और भोजन कराता। सेवा करते करते 15 दिन हो गए। एक दिन बालक ने सोचा, घर में 5 लोग हैं, सारा काम मैं ही अकेले करता हूँ। इतना बड़ा आश्रम है, सबको झाड़ना पोछना, आश्रम में साफ सफाई करना, पानी भरना, गाय को चारा खिलाना, मुर्गियों को दाना डालना और भगवान के लिए भोजन बनाना, उन्हें भोजन परोसना, बहुत सा काम है। सारा काम मैं अकेले ही करता हूँ। बाकी लोग तो दिन भर घर में आराम करते हैं। मेरे माँ बाप, चाचा, भाई तो कोई काम करते ही नहीं है, सारा दिन खाते रहते हैं। मैं ऐसे नहीं चलने दूंगा। अब वह बालक मंदिर जाता है और कहता है, पिताजी कुछ बात करनी है आपसे। भगवान श्री राम प्रकट हो जाते हैं। श्री राम जी कहते हैं, बोल बेटा, क्या बात है? बालक कहता है कि घर में मैं सबसे छोटा हूँ और मैं ही सब काम करता हूँ। अब से मैं अकेले काम नहीं करूँगा, आप सबको भी काम करना पड़ेगा। आप तो बस सारा दिन खाते ही रहते हैं और मैं काम करता रहता हूँ। अब से ऐसा नहीं होगा। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, तो फिर बताओ पुत्र, हमें क्या करना चाहिए? बालक ने कहा, माता जी जो कि सीता माँ है, अब से रसोई आपके हवाले। चाचा जी, लक्ष्मण जी आप घर की साफ सफाई करेंगे। भैया जी हनुमान जी शरीर से मजबूत हैं, तो आप जंगल जाकर लकड़ियाँ लेकर आएं। पिताजी जो कि आप श्री रामचंद्र जी, आप बाजार से राशन लाइए और घर पर बैठकर पत्तल बनाइए। सब ने कहा, ठीक है पुत्र। बालक ने कहा, मैंने बहुत दिन अकेले सब काम किया, अब मैं आराम करूँगा। अब सभी साथ मिलकर काम करते हुए एक परिवार की तरह साथ साथ रहने लगे। एक दिन वह संत तीर्थ यात्रा से लौटे तो देखा आश्रम तो शीशे जैसा चमक रहा है। वह बहुत प्रसन्न हुए। मंदिर में गए तो देखा कि मंदिर में से प्रतिमाएं गायब हैं। संत ने सोचा, कहीं उस बालक ने प्रतिमा बेच तो नहीं दी। संत ने बालक को बुलाया और पूछा, पुत्र भगवान कहाँ हैं? बालक भी अकड़ कर बोला कि मुझे क्या पता, हनुमान भैया जंगल से लकड़ी लाने गए होंगे, लक्ष्मण चाचा जी झाड़ू पोछा कर रहे होंगे, पिताजी राम पत्तल बना रहे होंगे और माता सीता रसोई में काम कर रही होंगी। संत बोले, क्या बोल रहा है तू पुत्र? बालक ने कहा, बाबा मैं सच बोल रहा हूँ, जब से आप गए हैं यह चारों काम में लगे हुए हैं। फिर वे शांत भागकर रसोई में गए और सिर्फ एक झलक देखी कि सीता जी भोजन बना रही हैं, राम जी पत्तल बना रहे हैं और फिर वो गायब हो गए और मंदिर में विराजमान हो गए। संत बालक के पास गए और बोले, आज तुमने मुझे मेरे ठाकुर जी का दर्शन करवाया, तू धन्य है पुत्र। और संत ने रो रो कर बालक के पैर पकड़ लिए। उस छोटे नन्हे मुन्ने भोले भक्त की भक्ति से विवश होकर भगवान को भी साधारण मनुष्य की तरह जीवन व्यतीत करना पड़ा। इसलिए तो कहते हैं, भगत के बस में है भगवान। जो भी भक्त भगवान की भक्ति करता है, भगवान उसके वश में हो जाते हैं। भगवान अपने आप को भी उसे सौंप देते हैं। तो प्रिय भक्तगणों, कभी भी किसी व्यक्ति को भक्ति करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। अपने हृदय में अपने प्रभु का सदैव ध्यान बनाए रखिए और उनका गुणगान भजन कीर्तन करते रहिए। तो एक बार प्रेम से बोलिए, जय श्री हरि, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, राधे राधे।